उसको खा निकली न कैद खाने से मौत उसको खा गई। बची तो रो चुकी थी बहुत थक के सो भैया जरा रुबा की हालत तो कैसी उदास उदास है सूरत तो दे देखो ज़बा खामोश ये हिम्मत हर काम में ताज़ा यामत तो दे हर काम में ताज़ा यामत तो दे दुखिया कैसे मसाइब गुज़रे वार से बचे वार से उठ गया मोहम्मद खुशनुदी शहजादी कौनैन बाआवाज़ बुलंद सलावत सल्ली अला चार दूसरे और चंद अशआर सलाम से तामिल होकर मैं नज़र करता हूँ बर मोहम्मद व मोहम्मद सलावत सल्ली अला मोहम्मद। जिंदगी का हर गुज़रता पल सुहाना हो गया जिंदगी का हर गुज़रता पल सुहाना हो गया जब तेरे ज़ैनुल लेबात दिल रवाना हो गया जब तेरे ज़ैनुल लेबात दिल रवाना हो गया मिलता रहता हूँ नमाज़े इश्क़ में सजाद से
अरे कौन कहता है तारुफ गायबाना हो गया, कौन कहता है तारुफ गायबाना हो गया। कैद खाने में नजर आने लगी आजादियाँ। दूसरा मिसरा बतौर खास, कैद खाने में नजर आने लगी आजादियाँ। अरे और एक लकड़ी का तख्ता कैद खाना हो गया, और एक लकड़ी का तख्ता कैद खाना हो गया। खुशनुदी शहजादी कौनैन को आवाज़ मोहम्मद मसूद भाई की ताबिलों को मैं एक सलाम करता हूँ। इस्लाम की हयात बढ़ा दी हुसैन ने, इस्लाम की हयात बढ़ा दी हुसैन ने। अरे जो सांस रुक गई थी चला दी हुसैन ने, जो सांस रुक गई थी चला दी हुसैन ने। वाक़या बहुत खूबसूरती के साथ आपके ज़हनों में महफूज है। काफ़िया नज़र करता हूँ बतौर खास। इस्लाम की हयात बढ़ा दी हुसैन ने, और नाना के दर से जाता है मायूस क्यों भला। अरे औलाद लेने आया था जादी हुसैन ने, औलाद लेने आया था जादी हुसैन ने। मसला देखिएगा, एक समत हुरमला है तो एक समत हुरमिला, एक समत हुरमला है तो एक समत हुरमिला। अरे औकात किसकी क्या है बता दी हुसैन ने, औकात किसकी क्या है बता दी हुसैन ने। करते मेरे दिल का तवाफ आके अंबिया, और इस दिल में करबला जो बसा दिल में करबला जो बसा हुसैन ने। देखिएगा बसा हुसैन ने, इस दिल में करबला जो बसा दी हुसैन ने। हर लाडवा मरीज जो देगा वो अब शिफा, फितरत
इसको इस तरह से शिफा इस तरह से शिफा दी हुसैन ने जितना यजीद चाहे था मिट जाए ला अरे खुद उसकी शख्सियत ही मिटा हुसैन ने खुद उसकी शख्सियत ही मिटा दी हुसैन ने मक़सद आखिरी दो शेर कि करते हैं जब अज़ा के फर्श पे मांगी कोई दुआ वसीले की बात और खास समाज पाइएगा वसीला कितना जरूरी है जब अज़ा के फर्श पे मांगी कोई दुआ अल्लाह के अली से दिला दी हुसैन ने अल्लाह के अली से दिला दी हुसैन ने नसीब हो तो ऐसा हो जिसमें मलक भी एक नसीब नजर करता ज़ैनब सलाम कहती है हुर क्या नसीब है ज़ैनब सलाम कहती है क्या नसीब है अरे और कह के भाई तुमको सदा दी हुसैन मक्ता नजर करता हूँ बतौर खास मक्ता समाज समाइएगा और कह के भाई तुमको सदा दी हुसैन ने कह के भाई तुमको सदा दी हुसैन ने बतौर खास मक्ता देखिएगा चाहे जिसे साथ में ले जाए अरे जन्नत की चाबी हुर को थमा हुसैन ने जन्नत की चाबी हुर को थमा दी हुसैन ने खुशनुदी शहजादी कौनैन का आवाज़ बुलंद सलावत किबला को अभी कुछ लम्हे दरकार है असद भाई हुक्म दिया मैं नजर कर रहा हूं कि तामिल हुक्म में किबला आता है तो आप इबादत है मेरी जानिब से तमाम होगी किबला इंशाअल्लाह फरमाएंगे जब जाके वो बंदा खुदा से मिलता है अली के नाम से जलना बता रहा है हमें अली के नाम से जलना बता रहा है हमें तुम्हारा शजरा किसी से वफा से मिलता है तुम्हारा शजरा किसी से वफा से मिलता है बात में गिलीश नजर करता हूं तुम्हारा शजरा किसी से वफा से मिलता है सजा के सीने पर ले जाऊंगा चिरागे अज़ा
सजा के सीने पर ले जाऊंगा चरागे अज़ा। ये वो दिया है जो शहर की अज़ा से मिलता है। अली है नूरे इलाही जब ये मुमकिन है। अली है नूरे इलाही जब ये मुमकिन है। वगरना कब कोई बंदा खुदा से मिलता है। आखिरी शेर कहता हूँ अली के इश्क का ये मौजज़ा है। अली के इश्क का ये मौजज़ा है। वरनारी अली के इश्क का ये मौजज़ा है। वरनारी तुम ही बताओ दिया क्या हवा से मिलता। खुशों दिए इमाम ज़माना बुलंद तरीन सलवार। एक मिनट फिर दुरूद बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। सलाम से पहले कता है जनाब अकील अब्बास जाफरी साहब का मोमिन पाकीज़ा समातों की नज़्म। दुआए ज़हरा की ताबीर है आज़ादारी। दुआए ज़हरा की ताबीर है आज़ादारी। बकाए उसवे शबीर है आज़ादारी। बकाए उसवे शबीर है आज़ादारी। कोई यजीद इसे खत्म कर नहीं सकता। कोई यजीद इसे खत्म कर नहीं सकता। अताए ज़ैनबे दिलगीर है आज़ादारी। अताए ज़ैनबे दिलगीर है आज़ादारी। दुरूद पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सजदा है तिलावत है आज़ादारी शबीर। सजदा है तिलावत है आज़ादारी शबीर। सजदा है तिलावत है आज़ादारी शबीर। मेरा इबादत है आज़ादारी शबीर। मेरा इबादत है आज़ादारी शबीर। इस्लाम की खिदमत है आज़ादारी शबीर। हाँ अजरे रिसालत है आज़ादारी शबीर। हैदर से मवद्दत है आज़ादारी शबीर। हैदर से मवद्दत है आज़ादारी शबीर। ज़हरा की अमानत है आज़ादारी शबीर। ज़हरा की अमानत है आज़ादारी शबीर। जालिम से बगावत है आज़ादारी शबीर। जालिम से बगावत है आज़ादारी शबीर। मज़लूमों की ताकत है आज़ादारी शबीर। मज़लूमों की ताकत है आज़ादारी शबीर। जो आला नसब है वो आज़ादार रहेंगे।
जो आला नसब है वो दार रहेंगे, मेयारे शराफत है अज़ादारी शबीर, मेयारे शराफत है अज़ादारी शबीर। शेर मुलाजा कीजिएगा। ये ज़र्फ की पहचान है कम, ज़र्फों से कह दो, ये ज़र्फ की पहचान है कम, ज़र्फों से कह दो, मिल जाए तो इज्जत है अज़ादारी शबीर, मिल जाए तो इज्जत है अज़ादारी शबीर। सजदों से तो जन्नत की हवा भी न मिलेगी, सजदे से तो जन्नत की हवा भी न मिलेगी, जन्नत की ज़मानत है अज़ादारी शबीर। जन्नत की ज़मानत है अज़ादारी शबीर। इस दौरे यज़ीदी में ये मजलिस व मातम, इस दौरे यज़ीदी में ये मजलिस व मातम, नेज़े पे तिलावत है अज़ादारी शबीर, नेज़े पे तिलावत है अज़ादारी शबीर। मेहनत से बना करते हैं ना शेग़म सरवर, मेहनत से बना करते हैं ना शेग़म सरवर, सज्जाद की मेहनत है अज़ादारी शबीर, सज्जाद की मेहनत है अज़ादारी शबीर। तफसीर रक़म नहजे बलागा में है इसकी, तफसीर रक़म नहजे बलागा में है इसकी, कुरान की आयत है अज़ादारी शबीर, कुरान की आयत है अज़ादारी शबीर। झुटलाओगे अल्लाह की नेमत को कहाँ तक, झुटलाओगे अल्लाह की नेमत को कहाँ तक, अल्लाह की नेमत है अज़ादारी शबीर, अल्लाह की नेमत है अज़ादारी शबीर। दुनिया में सुकून दिले मोमिन ही नहीं है, दुनिया में सुकून दिले मोमिन ही नहीं है, मरकत में भी राहत है अज़ादारी शबीर, मरकत में भी राहत है अज़ादारी शबीर। आना हो जिसे सर से कफन बांध के आए, आना हो जिसे सर से कफन बांध के आए, मैदान शहादत है अज़ादारी शबीर, मैदान शहादत है अज़ादारी शबीर। आदत नहीं फितरत के तकाज़े हैं जरूरी, आदत नहीं फितरत के तकाज़े हैं जरूरी, हम लोगों की फितरत है अज़ादारी शबीर, हम लोगों की फितरत है अज़ादारी शबीर। हम हों के फरिश्ते हों सभी इसके तलबगार, हम हों के फरिश्ते हों सभी इसके तलबगार, एक ऐसी इबादत है अज़ादारी शबीर, एक ऐसी इबादत है अज़ादारी शबीर। शेर मुलाज़ा कीजिएगा। सौदा गमे शबीर का हम कर नहीं सकते, सौदा गमे शबीर
सकते, क्या कोई तिजारत है अज़ादारी शबीर, क्या कोई तिजारत है अज़ादारी शबीर। शरह जनाब रेहान आज़मी साहब मरहूम का ये सलाम है, उनकी बुलंदी दर्जात के लिए बुलंद तरीन सलवात पढ़ दीजिएगा। सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। रेहान शफाअत का यकीन हो गया मुझको, रेहान शफाअत का यकीन हो गया मुझको, सामाने शफाअत है अज़ादारी शबीर, सामाने शफाअत है अज़ादारी शबीर, सामाने शफाअत है अज़ादारी शबीर। सजदा है तिलावत है अज़ादारी शबीर। दुरूद बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा खुशुदिए चाचा मासूम अलैहिस्सलाम बुलंद तरीन सलवात। सच्चाइयों सुपुर्दे कलम कर रहा हूँ मैं। किबला इजाज़त है, दुरूद पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सच्चाइयों सुपुर्दे कलम कर रहा हूँ मैं, हर गम गमे हुसैन में ज़म कर रहा हूँ मैं। दस्ते कलम से आज भी अब्बास की कसम, दस्ते कलम से आज भी अब्बास की कसम। नामे हुसैन दिल पे रकम कर रहा हूँ मैं, जो तज़किरा पसंद है बिन्ते रसूल को, जो तज़किरा पसंद है बिन्ते रसूल को, वो तज़किरा खुदा की कसम कर रहा हूँ मैं। एक एक हर्फ तेग के सांचे में ढाल कर, एक एक हर्फ तेग के सांचे में ढाल कर, बातिल का सर कलम से कलम कर रहा हूँ मैं, बातिल का सर कलम से कलम कर रहा हूँ मैं। गर्दिश में इसलिए है ज़माने की गर्दिशें, गर्दिश में इसलिए है ज़माने की गर्दिशें। ज़िक्रे अली कदम बकदम कर रहा हूँ मैं, ज़िक्रे अली कदम बकदम कर रहा हूँ मैं। शेर मज़ा कीजिएगा। मुश्किल की क्या मजाल के आजा ए सामने, मुश्किल की क्या मजाल के आजा ए सामने। नादे अली वजूद
पे दम कर रहा हूँ मैं, नादे अली वजूद पे दम कर रहा हूँ मैं। अब्बास बावफा के फरेरे को चूम कर, अब्बास बावफा के फरेरे को चूम कर, दुनिया भी ख्वाहिशा तुको कम कर रहा हूँ मैं, दुनिया भी ख्वाहिशा तुको कम कर रहा हूँ मैं। मुझको गमे हयात से मिल जाएगी निजात, आंखें गमे हुसैन में नम कर रहा हूँ मैं। अकबर कमर सिया कभी कासिम कमर सिया, अकबर कमर सिया कभी कासिम कमर सिया, जंजीर से बदन पे रकम कर रहा मैं। शायर जौनपुरी साहब का सलाम है। फर्शे अज़ा पे इर्तिज़ा क़ल्बो नज़र के साथ, फर्शे अज़ा पे इर्तिज़ा क़ल्बो नज़र के साथ, पेशानिये हयात भी कम कर रहा हूँ मैं। सच्चाइयों सुपुर्दे कलम कर रहा हूँ मैं। दुरूद बर मोहम्मद बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। मोमिनीन अशराए अरबईन मुख्तसर मुसय्यब की दूसरी मजलिस है। मैं दरख्वास्त करूँगा मौलाना अनवर अली साहब से जो इस्लामाबाद से तशरीफ लेके आए हैं, बानियाने मजलिस और फर्शे अज़ा की खिदमतगार के ज़िम्मेदार हों और इस मजलिस से आज़ाद खिताब फरमाएं। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन वलअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। सलवात। ये पंखे को कम कर लीजिए, इसकी आवाज़ की डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा है। बार दिगर सलवात। अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा ने हम पर लुत्फ़ किया। खुदा का एहसान है कि हम ऐसे घर में पैदा हुए जिसकी वजह से आज हम फर्श आज़ा पर हैं। इस घर में पैदा होने की वजह से, जिन जिन घरों में आप पैदा हुए हैं, उस वजह से आपको एक ऐसी दौलत मिली है जिस दौलत की कीमत इस दुनिया में नहीं है। इतनी अजीम नेमत
इतनी अजीम दौलत आपको इसलिए मिली कि आप एक ख़ास वक्त, एक ख़ास ज़माने में, एक ख़ास मकान में पैदा हुए। ये थोड़ी सा बड़ा एरिया है। मैं जब किसी गुंजान आबादी में पढ़ता हूँ तो मैं कहता हूँ कि इस दीवार से उस तरफ पैदा हों तो कुछ और हैं, इधर पैदा हों तो कुछ और हैं। एक दीवार का फर्क है। आप इधर क्यों पैदा हुए, वो उधर क्यों पैदा हुआ, इसकी कोई वजह है, होगी या नहीं होगी? कोई वजह तो होगी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि खुदा ने आपको बगैर सोचे समझे इधर पैदा कर दिया हो और बगैर किसी वजह से उसको उधर पैदा कर दिया। इस घर में आने की वजह से आपकी इबादतें कबूल, उस घर में होने की वजह से वो जितनी इबादतें करे शहीद हो जाए फिर भी ना कबूल। भाई इतना बड़ा फर्क, इतना बड़ा फर्क कुछ तो होगा। मैंने कुछ तो किया होगा जिस वजह से मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, लेकिन मैंने कुछ अपने पैदा होने से पहले किया हो। मैंने अपने पैदा होने से पहले कुछ किया हो जिसकी वजह से मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ। ये मुमकिन है? मुमकिन है? होने से पहले आप करें, यहाँ आने से पहले आप सुने। भाई यहाँ आएंगे तो सुनेंगे। मकाम अमल ये दुनिया है। इस दुनिया में आने से पहले आपने कुछ ऐसा किया हो कि इतनी अजीम नेमत आपको मिल गई हो। अल्लाह की तरफ से जो भी नेमत मिलती है वो अंधी बांट नहीं होती है, वो अहल को मिलती है। अगर आप अहल न होते इस मजलिस में आने के तो आप यहाँ ना आ सकते। इश्तिहार तो बहुत लोगों ने देखा, सिर्फ आप क्यों आए? क्यों आप, सिर्फ आपको ये इजाजत क्यों मिली? ये अंधी बांट नहीं है। सवाल ये पैदा होता है फिर मैंने कब क्या किया? जवाब हमें मिल गया। मैं आपसे मैं पहली दफा मिल रहा हूँ, लेकिन ये मेरी आपकी दूसरी मुलाकात। पहले हम आलम ज़र में मिले हैं, है ना? क्योंकि वहां हम एक साथ थे इसलिए यहाँ एक साथ हैं। जो वहां एक साथ नहीं थे वो अभी उधर हैं, हम इधर हैं। आलम अरवाह में, आलम ज़र में, वालेकुम सलाम, हमने सुन रखा है कि वहां हमसे इकरार लिया गया था, अलस्तो बिरब्बिकुम। हम सबसे कहा गया था, ये तो कुरानी हकीकत है। हमसे पूछा गया अलस्तो बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? कालू भला, हमने कहा हाँ आप हमारे रब हैं। हमने अहदे उबूदियत वहां पर बांधा, हमने मिसाक़ उबूदियत के आप रब हैं, हम अब्द हैं। इस अहद के बाद इंसान अदम से वजूद में आया। आप सफ़े वजूद पे तब ही आ सकते हैं जब आप ये अहद करें कि तू मेरा रब है। उसके बाद एक अहद और लिया गया है जो रिवायात में, अहादीस में बहुत ज्यादा है, आयत में यही एक है, कुरान में ये वाला अहद ही है। दूसरा जो अहद है जो आपसे लिया गया है वो अहदे विलायत है, वो मीसाक़ विलायत है। जिसने आलम अरवाह में वहां मीसाक़ विलायत किया वो यहाँ शिया घर में पैदा हुआ, और जिसने वहां ये अहद नहीं किया वो यहाँ कहीं और पैदा हुआ। ये अजीम नेमत, नेमत विलायत। अच्छा आप कहें इतनी बड़ी नेमत सिर्फ एक इकरार से मिल गई है? किया क्या है? आपने इकरार ही किया ना। उधर एक आपने भला ही कहा है, आपने इमामत का इकरार किया है, वहां पे अहद किया है। और आप दुआ अहद जब पढ़ते हैं तो ये नहीं कहते मैं इमाम ज़माना से अहद करता हूँ, आप कहते हैं मैं इमाम ज़माना से तजदीद अहद करता हूँ, है ना? मैं अभी अहद नहीं कर रहा हूँ, अहद तो मैं पहले कर चुका हूँ, अभी जो मैं कर रहा हूँ वो तजदीद अहद है। ये जो नेमत है, इतनी बड़ी नेमत, इसकी कद्र व कीमत हमें मालूम है या मालूम नहीं है?
मजलिस में बैठ के तो मालूम है सब, मजलिस में आप जिससे पूछें आपके पास सबसे बड़ी दौलत क्या है तो आप कहेंगे विलायत। लेकिन जब बाजार में बैठे हुए हों और आपसे पूछा जाए आपकी सबसे कीमती चीज क्या है तो कोई अपने बंगले का नाम लेगा, कोई अपनी गाड़ी का नाम लेगा। वहां याद नहीं होता, ऐसा है या नहीं? ये वहां याद नहीं होता, यहाँ याद रहता है, उधर जाके भूल जाते हैं। भाई ये इतनी बड़ी नेमत अगर है कि इस नेमत के बदले में आपको पूरी दुनिया दे दी जाए, आप ये नेमत नहीं देंगे। मजलिस में बैठ के सबका ये ईमान है, तो बाजार में जाकर मैं अपने बॉस की खुशनुदी के लिए ये नेमत क्यों दे देता हूं हाथ से? मेरा बॉस खुश हो जाए, खुदा नाराज होता है कोई बात नहीं है। इमाम से मैं आज शिकनी कर रहा हूं, कोई बात नहीं है। ये इंतहाई कीमती है। कीमती है का मतलब क्या है? मतलब यह है कि फिर इसकी हिफाजत करनी है। बच्चों के लिए मैं विलायत आसान कर देता हूँ, विलायत किसे कहते हैं। और एक गिला मेरा ये है, मजलिस में तो हम मानते हैं कि विलायत के बगैर कुछ भी कबूल नहीं है। आम जिंदगी में हमारा ये मौक़िफ़ नहीं है, बल्कि आम जिंदगी में यह है कि आजकल कारोबार का हाल यह है कि अगर वहां झूठ न बोला जाए तो काम चलता ही नहीं है। सियासत में जब तक सियासत न की जाए बनी उमैया की कामयाबी नहीं है। क्या करें जी, हमारी सियासत ही ऐसी है, क्या करें, हमारा बाजार ही ऐसा है। ये नहीं कहते क्या करें, मैं शिया अली हूं, मेरे पास जो विलायत है वो मैं किसी तरह भी देने वाला नहीं हूं, दुनिया जैसी मर्जी होती रहे, मैं शिया हूं, मेरे पास ये जो कीमती खजाना है ये देने वाला नहीं हूं। मिलता एक इकरार से है, कुछ ज्यादा कीमत भी देनी नहीं पड़ती है। मुसलमान में और काफिर में क्या फर्क है? एक इकरार का ही तो फर्क है। इसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा है, उसने नहीं कहा है। इसके अमल कबूल है, ये नेकी करता है, इंसानियत की खिदमत करता है, इसे अजर मिलता है। वो जो काफिर है वो इंसानियत की खिदमत करता है, उसे अजर नहीं मिलता। अच्छा, हमारे बच्चों को मसला हो जाता है कि ये काफिर इतनी इंसानियत की खिदमत कर रहा है, इसे अजर नहीं मिलता, ये क्या बात हुई? मैं कहता हूँ उसी काफिर से पूछो अजर चाहिए? वो कहता नहीं चाहिए, खुदा है ही नहीं तो मुझे अजर क्या चाहिए? तुम उसके नियाबत में, उसकी वकालत में कहते हो उसे अजर दो, वो खुद उससे पूछो, वो कहता मुझे अजर चाहिए ही नहीं। ये एक इकरार इतनी बड़ी तब्दीली लेके आ जाता है कि आपको जन्नती और उसको जहन्नमी बना रहा है। फर्क क्या है? एक इकरार का है, एक ला इलाहा इल्लल्लाह का है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का सलवात पढ़ दीजिए, मोहम्मद आले मोहम्मद। अगर इस एक इकरार का इतना बड़ा फर्क है तो दूसरा इकरार उसका भी कोई फर्क होगा? अगर इस शहादतेन का इतना फर्क है कि इसके बगैर कुछ भी नहीं है, जिंदगी आपकी उबूदियत पर नहीं है, तो फिर शहादत सालिसा का भी कोई असर होगा। और उसका असर क्या है? शहादत विलायत का असर क्या है? तमाम मुसलमान मानते हैं, ये सिर्फ शिया नहीं है, तमाम मुसलमान मानते हैं कि अगर विलायत न हो और ये शख्स सफा व मरवा के दरमियान राह खुदा में अपनी जान दे दे, इससे जन्नत की बू भी नहीं आएगी। ये सब मानते हैं, लेकिन हमारे भाइयों का हाल हमारा जैसे ही है। जैसे हम विलायत को बहुत अजीम नेमत मानते हैं सिर्फ मजलिस में, उसी तरह वो भी इस हदीस को सिर्फ मानते हैं अपने हदीस की किताबों के हद तक, अकीदे में इसको लेके नहीं आते। और लेके आए भी तो फिर विलायत की मानी और मोहब्बत की मानी को इधर उधर करके निकलने की कोशिश करते हैं। ये इकरार बहुत अहम है और आप खुश नसीब हैं और बहुत खुश नसीब हैं कि आपने ये इकरार किया, जिस इकरार की वजह से आप यहाँ पर मौजूद हैं। जिसने इकरार ना किया वो यहाँ आ सकता नहीं? आ सकता जी, आ सकता है। हमारा अकीदा है, हमारे अकीदे के मुताबिक वो आ सकता है, उनके अपने अकीदे के मुताबिक वो नहीं आ सकता।
लेकिन हमारा अकीदा सही है। बदा अगर मालूम हो तो सही, नहीं मालूम हो तो आजकल सर्च कर लें, आपको मिल जाएगा, यूट्यूब पे भी मिल जाएगा बदा किसे कहते हैं। पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए, सुन सकते हैं सुन लीजिए। ठीक? हम कायल हैं कि बदा का मतलब क्या है कि ये शख्स इसने वहां इकरार नहीं किया, जिसकी वजह से ये इसका तो मुस्तहक नहीं हुआ कि इसे विलायत दूध की माँ की दूध के साथ मिल जाए। आपको मिला और बड़ी आसानी से मिला, आपको माँ के दूध के साथ या अली मिल गया, ठीक? उसे नहीं मिलेगा। लेकिन वो फिर भी अगर कन्वर्ट होना चाहे और आना चाहे तो रास्ता दरवाजा खुला है, दरवाजा खुला है। सफीने नजात हैं, लेकिन सफीने में आना पड़ेगा। सफीने नजात को मानो और सफीने में ना आओ, फिर नजात मिलेगी? फिर तो नजात नहीं है। वो आ सकता है, आप हैं, वो आ सकता है। आप में और उसमें विलायत का जिसने वहां इकरार किया है उसमें और दूसरे में फ़र्क क्या है? अगर मैं ये फ़र्क थोड़ा सा बयान कर दूं तो ये मुकद्दिमाती मेरी गुफ्तगू है, उसके बाद मैं अपने मौजू की तरफ पढ़ता हूँ। सल्लल्लाहु पढ़ दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। बार दिगर सलवात। अगर मैं ये जो अभी मैं 5-10 मिनट की गुफ्तगू करने वाला हूँ, अगर ये आप लोगों को समझ में आ गई तो मेरे ये सारी मेहनत और यहाँ आना और ये सारे घंटे, ये सब की कीमत 10 मिनट में वसूल होने वाली है। मेरी बातों की कीमत ना आपके नारे हैं, ना आपकी बुलंद सलवातें हैं, ना कोई और चीज़ है। मेरी कीमत यह है कि किसी एक जवान को भी ये बात समझ में ऐसी आ जाए कि वो उसे फिर ये बात भूल ना सके। आपका और इमाम का रिश्ता क्या है? विलायत का मतलब आपका और इमाम में एक रब्त है। वो रब्त क्या है? विलायत का मतलब क्या है? हमें ये बात आज समझनी है। वैसे ही तो हम कहते रहते हैं ना कि विलायत के बगैर कुछ भी कबूल नहीं है। कभी आपने सुना है विलायत के बगैर आजादारी कबूल नहीं है? जी सुना है कभी? कभी भी ये बात नहीं करते। नमाज कबूल नहीं है, हज कबूल नहीं है, शहादत कबूल नहीं है, ये सब कहते हैं, लेकिन विलायत के बगैर आजादारी कबूल है? भाई यहां भी तो ये शर्त होगी ना, बगैर विलायत की आजादारी भी कबूल नहीं होगी। तो ये विलायत है क्या? ये रब्त क्या है जो हमारा इमाम के साथ है? अगर ये मैं बयान कर सकूं। आइम्मा खल्क हुए हैं नूरे अज़मतुल्लाह से। अच्छा, मेरी मजबूरी ये है कि जो आजकल सोशल मीडिया पे बच्चों के अज़हान ख़राब किए जाते हैं, उसकी मैं कोशिश करता हूँ कि तस्हीह करता चलूँ। ज़्यादा वक्त नहीं देता, लेकिन जिसे समझ में आए उसे ये सारे जो 1 घंटा जो वो बोला है, हम 1 मिनट में उस सबको ख़त्म कर देंगे अगर समझ में आए। हमारा ईमान है, मुसलमानों का ईमान है, और इस पर सैकड़ों अहादीस हैं कि रसूल खुदा और अहले बैत नूर खुदा से खल्क हुए हैं। इस पे कोई शक नहीं है। मुसलमानों में किसी को इख्तिलाफ भी नहीं है, लेकिन इसके अलावा कहने वाले लोग हैं या नहीं है? हैं, लेकिन उन्हें मैं मुसलमान नहीं मानता। जो ये नहीं मानते कि मोहम्मद मुस्तफ़ा, अभी मैं अमीर मोमिन पे भी नहीं आता, अहले बैत पे नहीं आता, जो ये नहीं मानते कि मोहम्मद मुस्तफ़ा नूर से खल्क हुए, वो मुसलमान ही नहीं है। और ये बात सिर्फ मैं आपके सामने नहीं करता। एक बड़े इज्तिमा में जहां पर अहले सुन्नत भी थे और नवासिब भी थे, और नवासिब की अच्छी खासी तादाद थी, वहां मैंने कहा जो आजादारी को नहीं मानता मैं उसे मुसलमान नहीं मानता। यार मोहम्मद मुस्तफ़ा को पुरसा दे रहे हैं, तुम्हें उस पर एतराज है, तू कैसा मुसलमान है?
हम ये दिफा नहीं करते कि हम आज़ादारी करते हैं, तुम हमें आज़ादारी करने दो। नहीं, तुम अगर आज़ादारी नहीं मानते तुम मुसलमान नहीं हो। कौन से मुसलमान हो? कौन किसका कलमा पढ़ते हो? हम पुरसा हजरत को देते हैं और क्या कर रहे हैं हम यहाँ? हम किसे पुरसा दे रहे हैं? हम रसूल खुदा को पुरसा दे रहे हैं। तुम्हें इस पर एतराज है, तुम मुसलमान ही नहीं हो। तुम रसूल खुदा को ही नूर नहीं मान सकते हो जिसमें 1000 रिवायतें मौजूद हैं। 140 रिवायत एक किताब वाले ने जमा की है, उससे ज्यादा है, लेकिन ये नहीं मानते। उनसे हमारा काम ही नहीं। हम मुसलमानों की बात कर रहे हैं। मुसलमान सब मानते हैं, शिया सुन्नी सब इस बात को मानते हैं कि अल्लाह ने रसूल खुदा को और अहले बैत को अपने नूर अजमत से खल्क किया। इस पे एतराज क्या करते हैं ये ना मानने वाले? ये कहते हैं जी लम यलिद वलम यूलद, अल्लाह ने ना किसी को जना है ना वो जना गया है। तुम कहते हो अल्लाह के नूर से खल्क हुए हैं, जबकि अल्लाह से कोई खल्क नहीं हुआ। ये आपने शायद सुना हो। भाई ये जो नूर है ये एक दफा सिफत जात है, एक दफा सिफत फ़िल है। जिसे समझ में आए उसके लिए हम कहते हैं जिस नूर से अहले बैत खल्क हुए हैं वो सिफत फ़िल खुदा है। अगर इतनी सी बात समझ में आ गई तो सारा उनका एतराज खत्म हो गया। उसके अलावा ये मुसल्लमात दीन में से है। हमने खुद से नहीं कहा है, रसूल खुदा ने खुद बताया है कि मैं नूर से खल्क हुआ हूं, वो भी नूर अज़मतुल्लाह से खल्क हुआ हूं। अहले बैत ने फरमाया हम नूर अज़मतुल्लाह से खल्क हुए, यानी हमारी अरवाह नूर अज़मतुल्लाह से खल्क हुए हैं और हमारे अब्दान तीन इल्लियीन से खल्क हुए हैं। अभी इसको सुन लीजिए, समझ में भी इंशाल्लाह आ जाएगी बात। अरवाह नूर से खल्क हुआ है, अब्दान तीन इल्लियीन से खल्क हुआ है। हमारे लिए कहा है खुलिक़्तुम मिन फाज़िली तीनिना। ये हदीस सुनी भी आप लोगों ने। शिया हमारे तीनत की जो उसमें से फाजिल है, फाजिल का तर्जुमा उर्दू में ना करूंगा, जो बची हुई तीनत है उसमें से हमारे शिया खल्क हुए हैं। मेरे साथ हैं। अरवाह अइम्मा नूर से, नूर अज़मतुल्लाह से, अब्दान अइम्मा तीन इल्लियीन से खल्क हुए हैं। अरवाह शिया फाजिल तीन से खल्क हुए हैं। इसमें बड़ा फर्क है। रूह और बदन में बहुत फर्क है। काश अभी ना आपको समझ में आएगी ना मुझे समझ में आएगी। जब उधर जाएंगे और रूह को आज़ादी मिलेगी दूसरी दुनिया में, फिर समझ में आएगा रूह में और बदन में कितना फर्क है। ठीक है ना? जिस तीनत से मासूमीन के अब्दान बने हैं उसके फाजिल से हमारी अरवाह बनी हैं। मैं नहीं पहुंचा पा रहा हूं जहां पहुंचना चाहिए, क्योंकि बात बहुत बुलंद है ना कि मेरे बयान में कमी है या आपके अज़हान में कमी है। बात बहुत बुलंद है। अरवाह अइम्मा नूर अज़मतुल्लाह से, अब्दान अइम्मा तीन इल्लियीन से, अरवाह शिया फाजिल तीन अइम्मा से, तीन इल्लियीन से। अब अगर रिवायात में देखा जाए कि ये तीन इल्लियीन यानी जन्नत में, इस कायनात में जो सबसे बरतरीन तीन है वो कौन सा है? रिवायत कहती है कि खाक करबला तीन इल्लियीन है। अगर मैं आपको ला सका हूं जहां मैं आपको जिस मंजिल तक पहुंचाना चाहता हूं, आप और हम शिया होने की वजह से, उधर इकरार करने की वजह से, मीसाक़े विलायत करने की वजह से हमारी जो खिलकत हो रही थी उस वक्त मालूम था ये शिया है, इसे किससे बनना है। ये शिया नहीं है, इसे किससे बनना है। ये फैसला पहले हो चुका है और ये फैसला आपके अहद की वजह से हुआ है। ऐसा नहीं है यहाँ आने के बाद हो रहा है, नहीं, पहले हो रहा है सारा फैसला। आपको उस मिट्टी से बनाया गया है जो करबला की खाक शिफा है।
इसका मतलब समझ में आता क्या हुआ है? यानी करबला हर शिया की असल है और हर शिया करबला का फर्क है। अगर मैं समझा पा रहा हूं, देखिए विलायत और हमारा जो इर्तिबात है वो ऐसा नहीं है। ये इर्तिबात तशरीई नहीं है, ये इर्तिबात तकवीनी है। इस जुमले का मतलब क्या है? इर्तिबात तशरीई का क्या मतलब है? हमारा और विलायत से रब्त यह है कि हमने विलायत की मारिफत हासिल करनी है, हमने विलायत की इताअत करनी है, हमने विलायत से मुवद्दत करनी है। मुवद्दत वाजिब, इताअत वाजिब, वाजिब होना वाजिब न होना तशरीई है, कानून है। हमारा रब्त सिर्फ ये नहीं है कि एक हस्तियां हैं, ज़वात हैं, पंजितन पाक हैं, उनका एहतराम हम पर वाजिब है, सिर्फ इतना रब्त नहीं है। सिर्फ इतना रब्त नहीं है कि उनकी इताअत हम पर वाजिब है, बल्कि हमारा रिश्ता इससे बढ़कर भी है, ना कि ये नहीं है। ये कोई गलतफहमी ना हो तो मैं ये कह रहा हूँ कि इताअत वाजिब नहीं है, नहीं, इससे बढ़कर है। अगर ये समझ में आ गया तो इताअत वगैरह बहुत पीछे रह जाएगी, अगर बात पहुंच गई तो। अगर न पहुंची तो फिर वो हमें माफ कर दे, जिन तक बातें नहीं पहुंच रही। ये राब्ता तशरीई नहीं है, ये राब्ता तकवीनी है, यानी वो असल हैं, हम फरा हैं। जिस तरह माँ और बाप असल होता है, बच्चे उनकी फरा होती हैं, उनसे पैदा होते हैं। ठीक है, बाप पर का एहतराम वाजिब है, वो एक अलग तशरीई हुक्म है, ठीक है ना। बाप के लिए बच्चों से मोहब्बत वाजिब है। अच्छा, एक साहब हैं अभी कराची के ही बुजुर्ग हैं, उन्होंने एक दफा आके हमसे पूछा कि भाई बहुत सी रिवायात भी हैं, आयात भी हैं बच्चों के लिए कि वालिदैन के साथ एहसान करो, उनके साथ नेक सलूक करो। आया वालिदैन के लिए भी कोई आयत है कि बच्चों से प्यार करो, उनका एहतराम करो, है या नहीं है? नहीं है। हदीस में भी उस तरह नहीं है, अगर है तो बयान है सिर्फ। वजह क्या है? इसलिए कि वालिदैन के दिल में बच्चों की मोहब्बत तकवीनन रख दी गई है। ये बच्चे क्योंकि उनके जिस्म का हिस्सा होता है, उनका मुस्तकबिल होता है, उन्हें कहने की जरूरत नहीं पड़ती अपने बच्चों से प्यार करो, है ना। ये रिश्ता ऐसा है कि इसे पता है मैंने चले जाना है और मेरे बाद ये मेरे वारिस है, इसने मेरी लेगेसी को आगे बढ़ाना है, इसने मेरे वजूद को आगे बढ़ाना है। जो अच्छे बच्चों की तरबियत कर जाते हैं वो मरते नहीं हैं, है ना। जो बच्चों की अच्छी तरबियत करते हैं वो मरते नहीं है। हमारी जिंदगी क्या है? हमारी जिंदगी फर्श आज़ा पे है, हम खुद हों या हमारे बच्चे हों, हम जिंदा हैं। जब तक हमारे बच्चे फर्श आज़ा पे आते रहें तब तक हम जिंदा हैं। अभी सैयद मुसैयब जिंदा है ना, है ना। जब तक ये इसे फर्श आज़ा कायम दायम है वो जिंदा है। और जिंदा होकर करना क्या होता है? खाना पीना तो जिंदगी नहीं है ना। जिंदा होकर आपने क्या करना होता है? आपने अपने नामे अमल में नेक आमाल लिखवाने होते हैं। जिंदगी यही है ना। और कोई जिंदा हो और अपने नामे अमल में गुनाह लिखवा रहा हो, वो जिंदा है? वो तो मुर्दा से भी बदतर है। ठीक, तो सैयद मुसैयब के नामे अमल में अभी नेकियां लिखी जा रही है, नहीं लिखी जा रही? जिंदा है। बाप फितरतन मोहब्बत करता है अपनी औलाद से, इसलिए तशरीअन नहीं कहना पड़ता, कानूनन नहीं कहना पड़ता एहतराम करो। और दूसरी तरफ से बेटा और औलाद अपने बाप से उस तरह मोहब्बत नहीं करती है, इसलिए कि वो तैयार होते हैं इस बात के लिए कि अब बुजुर्ग हो गए, अब इन्होंने जाना है। इस बात के लिए औलाद तैयार होती है। आप में औलाद भी बैठी हुई हैं और आप में से आबा भी हैं, कुछ दरमियान वाले भी हैं। और ये जो दरमियान में हमारी नस्ल है, इसे मैं कहता हूँ ये इंतहाई खुश नसीब नस्ल है। अब आपकी मर्जी है खुश नसीब कहें या बदनसीब कहें, इसलिए कि हमने दो नस्लों से डांट खाई है।
हमने अपने बुजुर्गों से भी डांट खाई है, अब हमारे बच्चे ऐसे हो गए जो हमें डांटते हैं। ये तन्हा नस्ल है जिसने दो तरफ से डांट खाई हुई है। बच्चे भी अब वालिदैन को डांटते हैं, वालिदैन भी जब हम बच्चे थे तब हमें डांटते थे। आजकल के बच्चों को तो वालिदैन डांट सकते ही नहीं है, इनके बड़े लाड हो गए हैं। सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। समझाना क्या चाह रहा हूं, जहां तकवीनन हो वहां तशरीअन की जरूरत नहीं पड़ती है। जहां फितरी तौर पे वालिदैन मोहब्बत कर रहे हैं अपने बच्चों से, फिर उनको कहना नहीं पड़ता अपने बच्चों से तुम्हें बच्चों से मोहब्बत करना तुम पे वाजिब है, वो वैसे ही कर रहा है। क्यों? इस रब्त की वजह से। अब आप में और अहले बैत में रब्त क्या है? वो असल है, आप फर्अ हैं। उनका असल होना और आपका फर्अ होना, यानी उसी तीनत से जिससे अहले बैत खल्क हुए हैं, उस फाजिल तीनत से आप भी खल्क हुए हैं। लेकिन अहले बैत की कोई कमी नहीं हो रही, इसलिए कि उनके अबदान जिससे खल्क हुए हैं, वो जो बचा है उससे हमारी अरवाह खल्क हो रही है। इस फर्क को समझिएगा, ये बहुत हसास है। ठीक, उसकी वजह से अब आप में और अहले बैत में वो रिश्ता है जो माँ और बच्चे में जो रिश्ता है उससे कहीं ज्यादा है। वो जो रिश्ता माँ और बच्चे में है उससे कहीं ज्यादा आप में और अहले बैत में है, आप में और करबला में है। आपके दिल में करबला की मोहब्बत डालने की जरूरत नहीं है, आपके दिल से करबला की मोहब्बत निकाली भी नहीं जा सकती है। कभी सोचे? मैं क्योंकि बहुत गया हूं करबला, और हमने, आपने हादी टीवी पे अगर ट्रांसमिशन देखी हो उस जमाने में, तो हमने वहां से ट्रांसमिशन की और बहुत ज्यादा वहां मैं बहुत से ऐसे लोगों को देखता था जिनके पास सफर करके करबला आते थे और इसी सफर के दौरान उनके पास खाने पीने को नहीं होता था। जिसके पास खाने पीने को सफर के दौरान भी पैसे नहीं है, वो भी अपना मवेशी बेच के, जमीन बेच के आता था करबला। मेरे लिए सवाल था कि भाई हमारे लिए तो आसान है, हम तो चले जाते हैं, कभी आप ले जाते हैं, कभी कोई कॉन्फ्रेंस हो जाती है, कभी खुद भी चले जाते हैं, हमने एक टिकट लेना है, करबला पहुंच गए। ये सारी जिंदगी पैसे जोड़ के, ये इसकी बाकी सारी जरूरतें भी हैं, इन सब को छोड़ के ये कैसे इसको यहाँ खर्च कर रहा है? ये अभी आपको समझ में आएगा कैसे खर्च कर रहा है। फर्ज कर लीजिए आपके पास जो कुछ है आपको सब बेचना पड़ जाए, आपको अपना कारोबार बेचना पड़े, अपना घर बेचना पड़े, अपनी गाड़ी बेचना पड़े, और वो सब बेच के आप सिर्फ करबला पहुंचते हैं और आप करबला चले जाएं, कितने लोग जाएंगे? जाने को आप सब जाएंगे, लेकिन क्योंकि आपकी ये सिचुएशन नहीं है तो आपको लगेगा यार ये मुश्किल है, फिर मैं सड़क पे आ जाऊंगा, फिर मेरा क्या होगा। ठीक, लेकिन ऐसे इंतहा बेतहाशा लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, अपना सब कुछ छोड़ के करबला आते हैं। क्यों? इसलिए कि हम खाके करबला से पैदा हुए हैं, हमारी तीनत में खाके शिफा है। ये इतनी बड़ी नेमत है, अगर इसको आपने एक दफा है, हकीकतन है, आपको याद नहीं है ना, एक दफा एक बुजुर्ग गुजर रहे हैं, आपको पता नहीं है ये मेरे दादा हैं, कहीं बाहर पले हैं, आपको देख के मोहब्बत तो होगी, लेकिन जब बताएगा कोई ना ये तुम्हारा दादा है ना, तुम इससे हो, तो उसकी मोहब्बत का आलम कुछ और होगा। आप और आइम्मा, क्योंकि वो असल हैं, आप फर्अ हैं और तकवीनन जुड़े हुए हैं, तशरीअन नहीं, तकवीनन जुड़े हुए हैं। उसका असर क्या है? उसका असर यह है कि आप अहले बैत की खुशी में खुश होते हैं और अहले बैत के गम में गमगीन होते हैं। ये हुक्म नहीं है आपको, इस वजह से नहीं है क्योंकि हम पे वाजिब है आजादारी इसलिए हम गमगीन होते नहीं। मतलब आपके अगर किसी बुजुर्ग की रहलत हो जाती है, वो वफात पा जाते हैं, तो आपको ये तो नहीं है ना कि हुक्म हो के आपको गिरिया करना है, या गिरिया का सवाब है, नहीं, सवाब हो न हो, हुक्म हो न हो, क्योंकि वो मेरा बाप था, मुझे गिरिया आएगा, है नहीं? क्योंकि आप और अहले बैत तकवीनन जुड़े हुए हैं,
तकवीनन एक है, एक का लफ्ज गलत है यहाँ, लेकिन मैं आपको वो फर्क समझाने के बाद कह रहा हूँ। क्योंकि आप मिन्ना अहले बैत हो सकते नहीं हो सकते, आप मिन्ना अहले बैत हो सकते नहीं हो सकते। मिन्ना अहले बैत का क्या मतलब है? आप अहले बैत में से हैं, यानी आप और अहले बैत एक हैं। अब मैं मिन्ना के बाद सलमान का मकाम और है और अहले बैत का मकाम और है, ये खत ना हो। ठीक, इस इर्तिबात की वजह से, इस इर्तिबात तकवीनी की वजह से आप अहले बैत की खुशी में खुश होते हैं, अहले बैत के गम में गमगीन होते हैं। वाइस वर्सा भी है या नहीं है? अगर हम जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, हम दोनों, अगर हम दोनों में ऐसा इर्तिबात है और मैं आपकी खुशी में खुश होता हूं तो आप भी मेरी खुशी में खुश होने चाहिए। अगर आपके जहन में नहीं था, यकीनन होगा, जिन बच्चों के नहीं था वो बहुत खुश हो जाएं। आपकी खुशी में अहले बैत खुश होते हैं, आपकी खुशी में अहले बैत खुश होते हैं, आपके गम में अहले बैत गमगीन होते हैं और आपसे ऐसी मोहब्बत करते हैं। मैं बयान करता हूं, देखें पता नहीं कोई पहुंच सकता उस मोहब्बत को या नहीं, कितनी मोहब्बत करते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मैंने अपने बाबा को देखा आशूरा के दिन, लोग आते थे मेरे बाबा पे हमला करते थे, मेरे बाबा पे जख्म लगाते थे। कुछ जब तलवार की जद में होते थे बाबा उन्हें, इमाम उन्हें फिन्नार कर देते थे। कुछ जख्म मार के चले जाते थे लेकिन इमाम उन पे हमला नहीं फरमाते थे। इमाम कहते हैं मेरे लिए सवाल हुआ कि ये क्या फर्क है, कुछ जो जख्म लगा रहे हैं उनको तो फिन्नार कर देते हैं, कुछ आ रहे हैं जख्म लगा रहे हैं लेकिन उन्हें इमाम छोड़ देते हैं, बख्श देते हैं। रिवायत कहती है कि इमाम ने फरमाया जब मैं मनसब इमामत पर पहुंचा तो ये राज मुझ पर मुनकशिफ हुआ कि वो जो हमला करने वाले आते थे, अगर उनकी 7 नस्लों में कोई शिया होता तो इमाम उसे कत्ल नहीं करते थे। इतनी मोहब्बत शायद कोई तसव्वुर कर सके। मेरा और आपके साथ कोई थोड़ा सा झगड़ा हो जाए, हमने मुझे मारा नहीं है अभी, लफ्जी तकरार हो जाए, मैं आपको बख्शने के लिए तैयार नहीं हूं। मुझे आपसे इतनी मोहब्बत हो कि मैं कहूं चलो कोई बात नहीं, लफ्जी तकरार हो गई, ये है तो शिया, इसको मैं बख्श देता हूं। कितने लोग बैठे हुए हैं, किसी ने तमाचा मारा, मैं कहा मैंने इसको इसलिए बख्श दिया कि ये शिया है। कितने लोग यहाँ हैं? हम तो कहेंगे ये शिया है इसलिए मैं 2 मारूंगा, हैं? ये मोमिन हो के शिया हो के इसने मुझे क्यों मारा? इमाम क्या कर रहे हैं, वो आके तलवार का जख्म मारा, ये शिया नहीं है। इसकी नस्ल में पहला बंदा शिया नहीं है, दूसरा बंदा शिया नहीं है, तीसरा नहीं है, चौथा नहीं है, 5वां नहीं है, 6ठा नहीं है, अगर 7वां भी शिया है इसे छोड़ देते हैं। इतनी मोहब्बत। हदीस है, आप भी सुनते हैं, मैं भी सुना दूंगा, पता नहीं हमें क्या समझ में आता है जो सुन के चले जाते हैं। इमाम इरशाद फरमाते हैं जब तुम मरीज होते हो तो हम मरीज हो जाते हैं। इतनी मोहब्बत किसी माँ ने अपने बच्चे से की है जी, कि जब तुम मरीज होते हो तो हम मरीज हो जाते हैं। अल्लाह अकबर। ये अगर समझ में किसी को आ गया, अगर ये इर्तिबात समझ में आ गया, अब मेरा अगला सवाल है आपसे, हम शिया होने के बावजूद गुनाह कैसे कर लेते हैं? शायद आपके हम इसलिए गुनाह कर लेते हैं कि इमाम शफाअत फरमा देंगे। शफाअत है या नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि इमाम शफाअत फरमा देंगे इसलिए हम से गुनाह सरजद हो जाते हैं। भाई गुनाह के बाद अगर जहन्नम जाना हो तो मसला है, अगर मैं गुनाह भी कर लूं और मैं
जन्नत भी चला जाऊं तो फिर यहाँ भी कुछ मजे कर लो, वहां भी जन्नत में चले गए। इसकी जमानत कोई नहीं है कि आप इस ख्याल से यहाँ गुनाह करें कि मेरी जमानत शफाअत हो जाएगी, इसकी कोई जमानत नहीं है। शफाअत सगीरा गुनाहों की भी है, कबीरा गुनाहों की भी है, इसमें शक नहीं है। लेकिन जो गुनाह को सगीरा कह के जो गुनाह करे वो गुनाह कबीरा हो जाता है। कोई सगीरा गुनाह नहीं है। जो किसी गुनाह को इस लेकर के ये कम है तो उससे बड़ा गुनाह फिर कोई और नहीं है। और ऐसे शख्स की शफाअत होगी या नहीं होगी, उसकी क्या मिलाकात है उसका भी हमें पता नहीं है। लेकिन फर्ज कर लेते हैं कि आप गुनाह कर सकते हैं, वो सारे गुनाह शफाअत से धुल जाएंगे और आप सीधा जन्नत चले जाएंगे। आप गुनाह करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? दोबारा सोचें। मैं गुनाह कर रहा हूं, उस गुनाह के दुनियावी कुछ फायदे हैं, कुछ लज्जतें हैं जिसकी वजह से कर रहा हूं। मैं क्यों नहीं करता? ताकि मैं जहन्नम ना जाऊं। यहां तो आपकी बात नहीं कर रहा, इधर तो सब जहन्नम जाने के लिए भी तैयार बैठे हुए। कल मैं एक हदीस सुनाऊंगा अगर मुझे याद रही, ठीक, कि लोगों को पता होता है जहन्नम जा रहे हैं और जहन्नम से इस तरफ होना का सिर्फ एक छोटा सा मसला। चले अभी सुना देता हूँ रिवायत, कल सुना सकूं ना सुना सकूं। ठीक, जो लोग जहन्नम जा रहे हैं उन्हें पता होता है जहन्नम से बचने के लिए उन्हें सिर्फ एक काम करना है, लेकिन वो ये काम नहीं करते और जहन्नम चले जाते हैं। वो काम क्या है? उन्हें पता होता है कि अगर हम अहले बैत से तवस्सुल करें तो जन्नत चले जाएंगे, लेकिन तवस्सुल नहीं करते और जहन्नम चले जाते हैं। ऐसे लोग हैं। कौन है ऐसा? नहीं, एक बहुत आम बड़ा शख्स भी है, शख्स कहना भी शायद है, शैतान। शैतान को पता है कि वो आज भी अगर अहले बैत से तवस्सुल करके खुदा से माफी मांगे, खुदा माफ कर देगा, लेकिन उसे अहले बैत से तवस्सुल मंजूर नहीं है। जहन्नम में जाना मंजूर है। अगर सवाल मेरा दोबारा सुन लीजिए, अगर मैं गुनाह करता हूं और इस गुनाह के बाद मेरी शफाअत हो जाती है, शफाअत के बाद मैं जन्नत चला जाता हूं, मैं गुनाह करूंगा या नहीं करूंगा? करना नहीं चाहिए, लेकिन क्यों? सवाल यह है। मैं गुनाह नहीं करूंगा। अगर मैं शिया हूं और मैं विलायत पर हूं और मैं विलायत का माना जानता हूं तो मैं गुनाह नहीं करूंगा। हो नहीं सकता मैं गुनाह करूं। क्यों? इसलिए कि मैं आइम्मा के साथ जुड़ा हुआ हूं। आइम्मा कह रहे हैं तुम्हारे मरीज होने से मैं मरीज हो जाता हूं, तुम्हारी अजियत से मुझे अजियत होती है। जब मैं गुनाह करता हूं, माफ होगा बात की बात है, शफाअत होगी बात की बात है, लेकिन मेरे गुनाह से इमाम ज़माना को अजियत होती है। मैं कहां जाऊंगा वो तो बात की बात है ना भाई। मेरे गुनाह से इमाम ज़माना को अजियत होती है, मैं अजियत दूंगा? भाई जन्नत जहन्नम तो छोड़ो, ये कैसे मुमकिन है मैं इमाम को अजियत दूं? आपके साथ हुआ हो, आप में से कुछ के साथ, नहीं तो सुना होगा, मां मरीज हो गई और डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया कि इसका कोई इलाज भी नहीं है। उसके बावजूद आप उसके इलाज पर लाखों करोड़ रुपया खर्च कर देते हैं। घर भेज दिया, मां का इलाज कराया, मां भी मना करती है मेरा इलाज कोई नहीं है, ना कराओ। कहते हैं पता है, लेकिन मां को अजियत में देखना बर्दाश्त नहीं होता। इस मकान की कोई हैसियत नहीं है, इस जायदाद की कोई हैसियत नहीं है, मैं मां को अजियत में देख नहीं सकता। जो मां को अजियत में नहीं देख सकता वो इमाम ज़माना को अजियत दे सकता है। अगर शिया है तो अजियत नहीं दे सकता। सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस मैं ये मुकद्दिमाती गुफ्तगू मैंने 10 मिनट के लिए शुरू की थी, लेकिन ज़्यादा वक्त हो गया और वो भी आपकी समातों की वजह से। आप गौर से सुनेंगे तो मैं ज़्यादा बोलूँगा, मेरे साथ ये मजबूरी है। और आपको जिस दिन जल्दी जाना हो थोड़ा सा अच्छा ना सुनिए।
सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। जिस मौजू पे मैं थोड़ा सा आपका वक्त लूंगा वो हुकूमत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये मजलूमियत अली है कि ऐसी हुकूमत की जिसकी नज़ीर नहीं मिलती, एक मिसाली हुकूमत की, लेकिन उसका जिक्र है ही नहीं, हमारी ज़बानों में भी नहीं है। और जो जिक्र है वो ये है कि जब हुकूमत की उस वक्त खाना जंगी हो गई, मुश्किलात हो गई और उसमें बहुत ज़्यादा टेंशन थी। अमीरुल मोमिनीन की हुकूमत, ये किसी भी हुकूमत में जब ये सियासी पार्टीज आती हैं तो सबसे पहले आपको मंशूर देती हैं कि हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। जो मंशूर अमीरुल मोमिनीन ने दिया वो इस्लाम का मंशूर है, कोई अलग से कोई मंशूर नहीं है, वो इस्लाम का मंशूर। जिस हुकूमत पर अमीरुल मोमिनीन सिर्फ इसलिए नहीं आए कि उसके मंशूर में कोई तहरीफ कबूल नहीं है। अगर पहुंचे आप, शोरा ने जब कहा कि आपको हुकूमत देते हैं लेकिन मंशूर में मान लो, एक तहरीफ मान लो, आप कुरान और सुन्नत और सुन्नत शेखैन के मुताबिक हुकूमत करेंगे, यही कहा गया था ना। अच्छा, ये कुरान और सुन्नत के अलावा वो कौन सी सुन्नत थी जो सुन्नत रसूल से मुख्तलिफ थी, जिसका इस्टेब्लिशमेंट इकरार लेना चाह रही थी? कुछ तो होगा ना। हमसे अभी एक हमारे दोस्त हैं और हमारे दोस्त बहुत हैं अहले सुन्नत उलमा, उन्होंने कहा जी वो 4 खिलाफत के जो हैं 5 वो हमसे उन्होंने डिस्काउंट दे दिया कि इमाम हसन मुश्तबा की खिलाफत तक तो सब बिल्कुल ठीक था, उसके बाद बनी उमैया ने खराब किया। इनका अच्छा, अगर खराब सब ठीक था तो वो इस्टेब्लिशमेंट क्या कह रही थी कि ये भी जरूरी है? भाई कुरान और सुन्नत पे था सब कुछ, हमने मान लिया। उनकी ये शर्त क्या थी कि कुरान और सुन्नत के अलावा सीरत शेखैन भी चाहिए। वो क्या था? वो कुछ तो था ना, और वो भी सिर्फ मानना था। आपने कहना था कि हाँ ठीक है, और बाद में करें ना करें आपकी मर्जी, लेकिन मंशूर में भी कोई तहरीफ कबूल नहीं। इंतहाई खूबसूरत एक वाकया हदीस आपने रिवायत सुन रखी है, मैंने कुछ और उसकी तवज्जो आपको कुछ उसके जो मुकालिमात है उसकी तरफ दिलानी है। अब सब ने सुन रखा है कि कंबर और अमीरुल मोमिनीन है, कपड़ा है, अच्छा कपड़ा दिया किसे? कंबर को, और सादा कपड़ा रखा खुद। यहां तक तो हमने सुना हुआ है, लेकिन इसमें एक मुकालिमा भी है। जब अमीरुल मोमिनीन ने कंबर को अच्छा कपड़ा दिया तो कंबर ने कहा, मौला आप खलीफा वक्त हैं, आप खुतबा देते हैं, अंता अमीरुल मोमिनीन तख्तबुन नास, मेंबर पे जाते हैं, लोग आपको देखते हैं, अच्छा कपड़ा आप पहने, मैं गुलाम हूं, मैं अच्छा कपड़ा पहन के क्या करूंगा? अमीरुल मोमिनीन ने इरशाद फरमाया कि इन्नका शाबुन वलका शर्रतुश शबाब, मैं अमीरुल मोमिनीन हूं लेकिन तू जवान है ना, तू ये कपड़े पहनेगा, सेल्फी लेगा, पोस्ट करेगा, थोड़ा सा अतराएगा। मैं वाकई इस हदीस को, इस मुकालमे को पढ़ने के बाद मैं बहुत दफा देखता हूं कि मैंने कोई ऐसा बाप नहीं देखा जिसकी गाड़ी उसके बेटे से कमतर हो और वो बेटे को ये कह के बड़ी गाड़ी दे दे कि तू जवान है, तू गाड़ी को शो ऑफ कर, ठीक है, मैं आल्टो में भी चला जाऊंगा। ऐसा बाप देखा आपने? बाप कहता है लैंड क्रूजर मेरी होनी चाहिए, तुझे भी चलो मैं करोला दे दूंगा। ऐसा ही है ना, ठीक है? ऐसा कोई बाप मैंने नहीं देखा। ये फीलिंग देखें, ये बात जो किससे होती है, ये फीलिंग से होती है कि अमीरुल मोमिनीन अपने गुलाम की फीलिंग को कितनी अहमियत दे रहे हैं।
बराबर का कपड़ा नहीं दे रहे, बेहतर कपड़ा दे रहे हैं, इसलिए कि तू जवान है। उसने कहा या अमीर मोमिनीन, ठीक है मैं जवान हूं, लेकिन आप मुझसे बढ़कर हैं। इसमें कोई शक है? अली बढ़कर है, ठीक है। अली का जुमला सुने, अना अस्तही मिन अल्लाह अन अतफज़ल अलैक। अब मैं इसका क्या तर्जुमा करूं पता नहीं कैसे करूं। अमीर मोमिनीन इरशाद फरमाते हैं, मुझे खुदा से हया आती है कि मैं अपने आप को तुझसे बरतर जानूं। कौन? अली, जो ये और मकाम पे है। ये मकाम और है कि कपड़ा किसने अच्छा पहनना है और किसने नहीं पहनना, ये वो मकाम है। किसने कैसे खाना है, कैसे रहना है, ये वो मकाम है। व इल्ला, अली कहता है, ला यरका इलैया तैर यनहदिरु अन्निस्सैल, ये ना कि तुम्हें जो भी फुयूजात इलाही मिलती हैं वो सब मुझसे जारी होती हैं और मेरी बुलंदी तक ताइर तखय्युल भी नहीं पहुंच सकता है। ये खुद अली कहते हैं, ये ना। लेकिन माशरत में क्या है? माशरत में मैं तुम अपने आप को खलीफा, इमाम, अमीरुल मोमिनीन, फातिह खैबर कह रहा, मैं अपने आप को तुझसे अफजल समझूं, मुझे खुदा से हया आती है। ये सिर्फ कंबर के साथ है या आपके साथ भी है? ये मोहब्बत सिर्फ कंबर से है? नहीं, जो राब्ता अली और कंबर का था तकवीनन, वो राब्ता आपका और अली का भी है। आपको भी इतना ही चाहते हैं, इतनी ही मोहब्बत आपसे भी अमीरुल मोमिनीन को है। ये ऐसा क्यों किया था? इसलिए कि जो मंशूर है उसमें हुक्म है अतइमुहुम, कि अपने गुलामों को वही खिलाओ जो तुम खाते हो और वही पहनो जो तुम पहनते हो। हुक्म क्या है? जो खुद पहनते हो वही गुलाम को पहनाओ। लेकिन अमल क्या है? हम बात कर रहे थे ना इताअत की। देखें यहाँ अली मुतीए रसूल है। ये इताअत इश्क के साथ है, मोहब्बत के साथ है। मोहब्बत और इश्क में इताअत हो तो जो कहा है उतना नहीं करते, उससे बढ़कर करते हैं। कहा यह था कि गुलामों को वही पहनाओ जो खुद पहनो, लेकिन इसमें इताअत में कहां पहुंच गया अली? गुलामों को वो पहनाया जो खुद भी नहीं पहनते। ऐसी ममलिकत में, इसमें मैं अभी आगे जो 2-3 मजलिसें रह गई हैं उसमें साबित करूंगा कि जो हुकूमत अमीरुल मोमिनीन ने की, वैसी हुकूमत उसके बाद आज तक दोबारा कायम नहीं हो सकी कहीं भी। हाँ, हम पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे, आप ये ना समझे कि पाकिस्तान में वैसी हुकूमत दोबारा नहीं बनी या इस्लामी ममलिकतों में नहीं, कहीं भी आज भी कोई ऐसी हुकूमत नहीं है जहां फक्र खत्म हो गया, फकीर बाकी न रहा हो। अली की हुकूमत में कोई एक फकीर भी नहीं था, एक फकीर नहीं था। जो वाली थे वो दूसरे रियासत के वालियों को लिखते थे। बसरा का वाली कूफा को लिखता था, कूफा का वाली मिस्र के वाली को लिखता था कि मेरे पास खैरात बहुत हैं, फकीर नहीं है, तुम्हारे पास है कोई? इतनी बड़ी सल्तनत में इतनी बड़ी तब्दीली कैसे आई? कितने दिनों में आई? कितने सालों में आई? कितने सालों में? जैसे ही हुकूमत मिली वैसे ही ये तब्दीली आ गई। जैसे ही हुकूमत मिली वैसे ही फक्र खत्म हो गया। मैं तफसील से बातें बयान करूंगा। किया क्या? अमीरुल मोमिनीन ने जो वेल्थ थी, जो बैतुल माल में पैसा था, वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आज जो हमारे बैतुल माल में पैसा है वो लोगों में अगर तकसीम हो जाए, कोई गरीब रहेगा? खत्म। इतना सिंपल है। बेघर जो हैं, जितनी जमीनें हैं सरकारी, कहा जाए जाओ जिसने जहां घर बनाना है घर बना लो, कोई बेघर रहेगा? भाई जमीन दे दी, पैसे नहीं है, पैसे बैतुल माल से पैसे भी आ जाएंगे, जो कुछ है सब तकसीम कर दो। अच्छा, अभी आप में से कुछ अकीदत से सुन रहे हैं, कुछ तनकीदन भी सुन रहे हैं।
वो समझ ही नहीं पाएंगे कि ये कैसे हो सकता है कि बैतुल माल साला खारिज करें तो हुकूमत कैसे चलेगी। मैं समझाऊंगा इन सबको भी, और अगर आप सवाल उठाएंगे तो मैं उनको फिर क्लियर भी करूंगा। वक्त कम है इसलिए कुछ चीजें कुछ शायद जहात रह जाएं। इस पे ना बोला गया है ना लिखा गया है जो मैं अभी आपके सामने पेश कर रहा हूं, इसलिए हो सकता है आपको थोड़ा सा अजीब लगे। ऐसी रियासत यानी ऐसी हुकूमत जिसके आप ख्वाब देखते हैं, जिसकी आपकी तमन्ना है कि यूसुफ ज़हरा आए और उसकी हुकूमत कायम हो और ये दुनिया अदल इंसाफ से भर जाए, ये सबका ख्वाब है ना। इन्ना नरग़बु फी दौलतिन करीमा, उस हुकूमत, वो हुकूमत इस दुनिया में कायम हो चुकी थी, हमें पता ही उसका नहीं है, जिक्र ही नहीं है। ये खुदा देखें अदल इंसाफ के हर किसी को इंसाफ मिल जाए, हर किसी को आदल मिले, ये कब होगा? ये क़यामत में होगा। क़यामत से पहले तो ये नहीं हो सकता। ठीक, ये क़यामत में होगा, हर किसी को इंसाफ मिल जाएगा, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। क़यामत है जो अदल इंसाफ से पुर है। अगर आपको ताज्जुब हो कि वहां ये काम कैसे होगा तो खुदा आपको यहां करके दिखा देगा। ठीक, मैं मिसाल देता हूं। हजरत इब्राहिम ने कहा कि क़यामत के दिन आप मुर्दों को दोबारा जिंदा कर देंगे कैसे? सवाल यही था ना, ये तो नहीं था कि आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सवाल ये था कि आप ये कैसे कर सकते हैं। खुदा ने क्या किया? क्या किया जी? हाँ, खुदा ने हजरत इब्राहिम से कहा कि तुझे शक है, शक नहीं है यानी तुझे पता नहीं चल रहा कि मेरी आवाज पर ये मुर्दा कैसे जिंदा हो जाएंगे। मैं तेरी आवाज में ये ताकत रख के दिखा सकता हूं कि तू आवाज देगा ये जिंदा हो जाएंगे। कितनी बड़ी ताकत है, क्या समझाया है। क़यामत के दिन किस तरह अदल इंसाफ कायम होगा, मैं इसी दुनिया में तुम्हें दिखा देता हूं। मैं अपने वली के हाथों से अदल इंसाफ कायम करके दिखाऊंगा। ये हुकूमत इस जमीन पे रही है जिसका जिक्र इंशाअल्लाह अगर खुदा ने हमें ज़िंदगी दी और तौफीक रही तो जो आने वाली चंद मजालिस हैं उसमें इसको इंशाअल्लाह आगे लेकर चलेंगे। अरबों में एक बुरी रस्म थी। अभी अगर आपने कुछ वीडियोस देखी हो खैबर पख्तूनख्वा की तो उसमें भी कुछ नवासिब यही बात कर रहे थे कि हमारा रस्म यह है कि अगर कोई एक जुर्म करे, उनका जो जुर्म है यानी आप विलायत का इजहार करें, अगर वो ना मिले तो हम उसके भाई को उठा लेते हैं, उसके घर वालों को उठा लेते हैं। जाहिलियत में भी था तखाफून अन्नास अन यतखत्तफ अन्नास, कि लोगों को दौरे जाहिलियत में ये खौफ होता था कि अगर लड़ाई हो गई तो वो हमारी नामूस को अगवा करके ले जाएंगे, बाद नामूस तक पहुंचेंगे। इस्लाम आया, ये बातें खत्म हुई। बनी उमैया आई और इस सुन्नत, इस रस्म को उन्होंने दोबारा जिंदा किया। एक शख्स अमीरुल मोमिनीन के पास आता है, हमसाया था अमीरुल मोमिनीन का कूफा में। कहा अमीरुल मोमिनीन, मैं 6 महीने से आपका हमसाया हूं, आपके घर में कोई दुख्तर नहीं है क्या? मैंने कभी उन्हें देखा नहीं है, कभी उनकी आवाज नहीं सुनी है। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया मेरे घर में दुख्तर है लेकिन बतूल की बेटियां हैं जिनकी आवाज भी कभी किसी नामहरम ने नहीं सुनी थी। जब अमीरुल मोमिनीन पे ज़रबत लगती है
और अमीरुल मोमिनीन को कालीन में रख के घर की तरफ बैतुल शरफ की तरफ लाया जाता है। एक मकाम पे आके फरमाते हैं मुझे उतार दो, मैं अपने पांव पे चल के जाना चाहूंगा। कहा अमीरुल मोमिनीन आप चल नहीं सकते। फरमाया मेरी बेटी मुझे इस हालत में देख नहीं सकती। अहले बैत से इस राबते को फील कीजिएगा। मुझे जब ख्याल आता है ना कि ये मसाइब किसके हैं और किसने सुनने हैं, शियों ने सुनने हैं जो इस तरह जुड़े हुए हैं अहले बैत से, मैं बहुत नर्म करके आसान करके मसाइब बयान करता हूं। ऐसे बयान नहीं करता कि सख्त करूं और गिरिया हूं, मेरी कोशिश होती है बर्दाश्त कर सके। अभी चंद कदम चले थे आगे, कहा कि जो नामहरम है वो चले जाए। मुझे इस हालत में देख के मेरी बेटी गिरिया करेगी, मैं नहीं चाहता मेरी बेटी की गिरिये की आवाज किसी नामहरम के कानों में पड़े। अमीरुल मोमिनीन ने अपने बच्चों को जमा किया, वसीयतें करना शुरू की। आखिर में हजरत ज़ैनब को बुलाया और हजरत ज़ैनब से पूछा कि अम्मा ने तुम्हें करबला के वाक़यात सुनाए हैं? ज़ैनब कुबरा ने फरमाया जी मुझे अम्मा ने बताए हैं। कहा क्या बताया है? कहा अम्मा ने बताया है कि एक सफर पर भाई जाएगा, उसमें तुम साथ होगे, उस सफर में हुसैन तन्हा रह जाएगा और अशकिया हुसैन को तलवारों से जख्मी करेंगे, पत्थरों से मारेंगे, खंजर से। अजरुकुम अल्लाह। यानी जनाब सैयदा ने जो मसाइब सुनाए थे उनका महवर सैयद शुहदा थे। अमीरुल मोमिनीन ने ज़ैनब कुबरा को पास बुलाया और ज़ैनब कुबरा के कान में कुछ बातें की। शहजादी ने गिरिया करना शुरू किया। दोबारा पास बुलाया, कान में कुछ और फरमाया, शहजादी खामोश हो गई। लोगों ने बहुत पूछा कि बाबा ने ऐसा क्या कहा था? शहजादी ने कभी भी नहीं बताया कि बाबा ने क्या कहा था। ये कारवान सूए शाम चलता है। जब जिस भी मंजिल पे कोई कारवान पहुंचता है तो वहां पहुंच के कुछ सस्ताता है, कुछ आराम करता है। लेकिन कैदियों का ये कारवान जब किसी मंजिल पे पहुंचता था इनके मसाइब में इजाफा हो जाता था, इसलिए कि संदूक खुलना शुरू होते थे, सरों को नए के न्योज़े पे बुलंद करना शुरू कर देते थे। उस गांव के लोग तमाशा देखने के लिए जमा हो जाते थे। अजरुकुम अल्लाह। शाम की मंजिल भी आई जिसके बारे में सईद सज्जाद ने फरमाया अशाम अशाम अशाम। मैंने अभी वो मसाइब नहीं पढ़ने। जब सारे मसाइब खत्म हो गए और दरबार का दरवाजा खुला और बीबियों से कहा अब तुम्हें दरबार यजीद में जाना है। सैयद सज्जाद बुलंद हुए, ज़ैनब कुबरा आगे न बढ़ी, दरवाजे पर बैठ गई। सबने कहा अब बस इम्तिहान खत्म हो गया, आखिरी मंजिल है, जरा हिम्मत कीजिए। लेकिन बीबी न उठी। सैयद सज्जाद आए, कहा भूबी अम्मा बस मसाइब की आखिरी मंजिल है, शाह अल्लाह यराहुन सबाया, ये मशीयत इलाही है, चलिए। फरमाया बेटा जब बाबा ने आखिरी वसीयत की थी पहले मुझे शाम के अहवाल बताए, जब मुझे दरबार के अहवाल बताए मुझसे सब्र न हुआ, मैंने गिरिया करना शुरू किया। बाबा ने करीब बुलाया और दूसरे कान में कहा बेटा सब्र करना, फिक्र न करना, जब दरबार शाम में जाओगी बाबा तुम्हारे साथ होगा, मैं बाबा का इंतजार। सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खुदाया हमारी इस खलील इबादत को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा।
जो मरीज़ हैं उन्हें शफ़ाए आजिल इनायत फरमा, जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को बरतरफ फरमा, आज़ादारन सैयद शुहदा की हिफाजत फरमा, जो इस राह में शहीद हुए हैं उन्हें शुहदा करबला के साथ महशूर फरमा, हमें दुनिया में ज़ियारत इमाम हुसैन और आखिरत में शफ़ाअत इमाम हुसैन से बहरमंद फरमा, इमाम ज़माना का ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें इमाम ज़माना अज्जल्लाहु फ़रजहु शरीफ के आवान व अंसार में करार दे, इस घर पे अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमा, इस घर में आज़ादारी सैयद शुहदा को ता क़याम क़ाइम आल मोहम्मद जारी व सारी फरमा, तमाम हाज़रीन की मरहूमिन की मग़फ़िरत फरमा, बिलख़ास इस घर के मरहूमिन की मग़फ़िरत फरमा, अपने अपने मरहूमिन के लिए, मेरे वालिदैन के लिए और सैयद मुसय्यब के लिए। रहिमल्लाह मन क़रा अल-फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर्रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद। अल्लाहुस समद। लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद। अल्लाहुस समद। लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद। अल्लाहुस समद। लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लिल मुअमिनीना वल मुअमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात। ताबिअल्लाहु बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दअवात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर बिरहमतिका या अरहमर